या अली मदद कलाम मौला। तो आज मैं आपको कलाम मौला की 4 लाइन सुनाऊं और उसके बाद फिर इन्हीं कलामों को हम रूमी की मसनवी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मौला ने फरमाया, इल्म की मजलिस तो ऐसी भाई जैसी है बहस्त केरी वाड़ी। जो दुनिया में है बहस्त देखना चाहो, जो दुनिया में है बहस्त देखना चाहो, तो इल्म मजलिस में बैठो दहाड़ी। बहस्त तो है जागा पाकूं की, जो बहस्त चाहो तो राखो पाकी। बिना इल्म क्यों पाक हुए सी, बिना इल्म क्यों पाक हुए सी। ए फरमाया कौसरे साकी। मौलाना रूम अपनी मसनवी के अंदर इल्म ज्ञान की बातों को लेकर बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेकिन मैं आपको वो बात सुनाऊं जहां रूमी ने ये बात लिखी कि जब तुम, रूमी लिखते हैं, जब तुम उसके गीत गाते हो तो स्वर्ग तुम्हारे हृदय में ही उतर आता है। सवाल ये आता है कि उसके गीत गाते हो तो वो कौन, किसके गीत की बात है? हमारे मौला कलाम मौला के अंदर फरमाते हैं, वो अपने रब को, अल्लाह को हक सुबहान कहते हैं। हक सुबहान के जब गीत गाते हो, हक के माने वो जो सच्चा है, और सुबहान के माने वो जो पाक है, यानी जो हक है, जो पाक है, उसके गीत। रूमी अपनी मसनवी के अंदर इसी बात को आगे ले जाते हुए लिखते हैं कि उससे दूर होना, मालिक से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से, उससे दूर होना गहरे कुएं में गिरने के समान है। बहुत बड़ा कुआं, गहरा, जिसमें अंधेरा हो, उसमें गिरने के समान है। और उसका गुणगान करना अंदर से बाहर निकलने की मजबूत एक डोर है, जिससे कि कुएं के अंदर से बाहर निकला जाता है। फिर रूमी इसी ज्ञान की बात को लेकर और एक बात लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर कि शुरुआत होती है ज्ञान से। जीवन के अच्छाई की, जीवन की बेहतरी की, जीवन की ऊंचाई की शुरुआत, उसका आगाज़ होता है ज्ञान से। तो लिखते हैं कि शुरुआत होती है ज्ञान से और जिसकी परिणति होती है कर्म में। यानी हम इल्म मजलिस के अंदर बैठकर, इल्म की मजलिस वो होती है कि जहाँ पर
कलाम पाक की आयतों का पाठ किया जाता है, पीरों के गिनान का अर्थ जहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, पीरों के गिनान बोले जाते हैं, जहाँ हमारे मौला के फरमान पढ़े जाते हैं, वो इल्म की मजलिस होती है। मिसाल के तौर पर जब हम वाज़ सुनते हैं तो वो भी इल्म की मजलिस ही है, क्योंकि अल-वाज़ उसके अंदर हमें कलाम पाक की आयतें बताता है, रूमी की मसनवी से कोई बातें करता है, हमारे पीरों के गिनानों की फ़िलसफ़ी हमें समझाता है, हमारे मौला के फरमानों के बारे में हमें बताता है, वो फरमान सुनाता है। और फिर हमारे पीर पैगंबर और हमारे इमामों के जो जीवन प्रसंग है उसके बारे में जब हम जहाँ पर सुनते हैं, वो सारी ही बातें हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो वो इल्म की मजलिस है, जिसकी बात करते हुए रूमी ये लिखते हैं कि ये ज्ञान की जो शुरुआत होती है, लिखते हैं कि शुरुआत होती है जिसकी ज्ञान से उसी की परिणति होती है कर्म में। अच्छी बातें सुनकर उसका हमारे ऊपर एक अच्छा असर गिरता है और हमारा जीवन यूं ही अपने आप बदलने लगता है। तो कैसे, फिर उसकी एक दलील देकर रूमी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। रूमी लिखते हैं, जैसे शुरुआत होती है बीज बोने से, ज़मीन में एक बीज को जैसे हम बोते हैं, उसकी शुरुआत है, उसका आगाज़ है, लेकिन उसका अंजाम ये होता है कि वो एक बहुत बड़े वृक्ष में, झाड़ में, पेड़ में बदल जाता है वो बीज, और फिर वहाँ पर लगते हैं मीठे मीठे फल। तो रूमी कहते हैं, रूमी लिखते हैं कि बीज से शुरू होती है बात और फल पर आकर रुकती है। इसी तरह से जब तुम इल्म मजलिस में बैठते हो तो तुम्हारे अंदर वो बातें सुनकर एक परिवर्तन आता है। बिना इल्म क्यों पाक होए सी ए फरमाया कौसरे साकी। तो ये इल्म हमें पाक करता है, क्योंकि हमारे अंदर एक बदलाव, एक परिवर्तन ला देता है। और इसके संबंध में संत कबीरदास जी का एक पद इतना सुंदर लगता है मुझे, मैं आपसे वो पद कहने की लालच तो बिल्कुल रोक ही नहीं सकता। संत कबीरदास जी ने लिखा, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई होगी लालम लाल। तो जब हम इल्म ज्ञान की बातें सुनते हैं, उन बातों का हमारे ऊपर एक असर गिरता है और हमारा जीवन ही बदल जाता है। लेकिन रूमी ये भी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर कि भक्तजनों को उनके गुणगान सुनने में ऐसा मज़ा आता है जैसे कि वो कोई मधुर संगीत सुन रहे हो। लेकिन जो भक्तजन नहीं है उनको वो सिर्फ एक कोलाहल ही महसूस होता है। ये भी बात रूमी ने समझा कर लिखी है, क्योंकि जो इल्म की बातें हैं, जो पाकीज़गी की बातें हैं, पाक होना यानी एक पंख लग जाना और फिर रूह का आसमान की सैर करना, आकाशों में उड़ना। लेकिन वो भक्तजनों के लिए, वो लोगों के लिए जो सच के ऊपर चलते हैं, क्योंकि रूमी ने बातचीत करवाई है अपनी मसनवी के अंदर रूह और जिस्म की। वो लोग जो सिर्फ अपने जिस्म में जीते हैं वो लोग, और फिर वो लोग जो
और रूह के करीब 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 अपने नफ्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने मन को, अपने मनोविकारों को मारते हैं। और कलाम पाक के अंदर ये नफ्स के दर्जे भी दिए गए हैं, जैसे नफ्स अमारा, नफ्स मुतमईना, नफ्स लवामा। तो ये नफ्स की बातें फिर हम करेंगे एक आधे दिन फुर्सत निकाल के, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि रूमी ने अपने मसनवी के अंदर जिस्म और रूह की बात करवाई है। रूह कहती है जिस्म से कि जब से मैं तेरे साथ जुड़ी हूँ, ये रूह कहती है। मैं एक वनवास में चली गई हूँ, जंगल में चली गई हूँ, जहाँ मैं तड़प रही हूँ, मैं तरस रही हूँ, क्योंकि जो मेरी आज़ादी है, मेरा आकाश में उड़ना है, सब कुछ खो गया है। मैं जिस्म के बंधन में आ गई हूँ। और तब जाकर जिस्म कहता है रूह को कि वही तो मेरी जन्नत है, क्योंकि जब से तू मेरे साथ जुड़ी है मैं अपनी हर मनमानी कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़े आ रहा है। तो जिस्म और रूह की हकीकत मौलाना रूमी अपनी मसनवी के अंदर यूँ बयान करते हैं कि जिस्म के साथ जोड़कर रूह तो तरसती है और तड़पती है, जबकि जिस्म मौज में होता है, क्योंकि जिस्म की सारी मनमानियाँ जिस्म पूरी कर रहा है, जबकि रूह की जो उड़ान है वो बंद हो चुकी है। यानी रूह एक कैद खाने के अंदर खुद को महसूस कर रही है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इल्म से हम अच्छाई और बुराई के अंदर जो फ़र्क है उस फ़र्क को समझना शुरू कर देते हैं, और तब फिर हमारी ज़िंदगी कोई, हमारा जीवन किसी अलग रास्ते पे चल पड़ता है। क्योंकि एक गांव के अंदर एक संत फकीर हर साल आया करते थे, और फिर ऐसा भी नहीं था कि कोई एक जगह पर वो बैठ जाते थे, लेकिन पूरे गांव में घुमा करते थे। और उस संत फकीर बाबा का इतना गांव वालों के अंदर भी आदर मान था, क्योंकि बड़ी ही प्योर बात वो बताते थे, ऐसी कि लोगों की ज़िंदगी दुख से निकलकर सुख की ओर आगे बढ़े। तो एक बार जब वो संत आए और घूमते फिरते हुए एक रास्ते पर से, छोटे से रास्ते पर से जब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हार मट्टी को लेकर अपने चाक के ऊपर उसके बर्तन बना रहा था। और फिर इस फकीर बाबा को देखकर वो कुम्हार खड़ा हो गया, अपना चाक वगैरह रोक दिया उसने, और बिल्कुल बाबा के पास में आया और उनसे कहा कि आप आइए और मेरे पास बैठिए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये बाबा गए, उनके पास बैठे, तो कुम्हार ने कहा कि मेरा एक सवाल ऐसा है कि मैं अपने दिल के अंदर खुशी, आत्मिक खुशी, रूहानी खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ, और मुझे बड़े ही अजब गजब के ऐसे विचार आते हैं कि उन विचारों को लेकर मैं बड़ा दुखी महसूस करता हूँ खुद को। आप कुछ तो ऐसी बात मुझे बताइए जिसे सुनकर मेरा दिल राजी हो जाए और फिर वो राजी ही रहे। आज के मनोविज्ञान ने ये बात खोज निकाली है, ये शोध तक पहुंच गया है आज का विज्ञान कि सिर्फ 10% ही खुशियां हम बाहर से महसूस करते हैं, बाहर से आती है। बाहर पर जो निर्भर होती है ऐसी खुशियों का प्रमाण सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% खुशियाँ हैं वो हमारे अंदर से आती है, भीतर से आती है। और भीतर से आने वाली खुशियों का जो आधार है वो हमारे अंतर्मन के, हमारे अंदर के विचार और भावनाओं पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं।
हमारी भावनाएं क्या है, हम विचार क्या करते हैं, हमारी सोच क्या है, हम काम कौन से करते हैं, हमारे अमाल, हमारे कर्म कैसे हैं, उस पर वो डिपेंड होता है। क्योंकि वो भीतर से आती है, अंदर से आती है, जिसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं चलता, बल्कि उन अंदर से आने वाले ख्यालातों के ऊपर हमारे कर्मों का प्रभाव होता है। तो फकीर बाबा उस कुम्हार से कहते हैं कि ये मिट्टी से जो तू बर्तन बना रहा है, उसी से पूछ ले ये बात, वो तुझे जवाब देगी। और उसका जवाब सुनकर तेरा जीवन ही बदल जाएगा, तेरे दुख पूरे चले जाएंगे और तू सुख को महसूस करने लगेगा। वो कुम्हार मुस्कुराया, कहने लगा कि फ़कीर बाबा देखो, मैं मिट्टी से बर्तन बनाने वाला एक छोटा सा कुम्हार, क्या मेरे साथ ये मिट्टी बात करेगी? वो फ़कीर बाबा कहते हैं तू आज कोशिश कर, मैं फिर कल निकलूँगा और फिर हम कल बात करेंगे। फ़कीर बाबा के जाने के बाद ये कुम्हार दिन भर वो मिट्टी से माथापच्ची करते रहा, लेकिन न मिट्टी कुछ बोली, न कुम्हार ने कुछ सुना। दूसरे दिन जब वो फ़कीर बाबा निकले तो कुम्हार ने उनको रोक लिया और कहा देखो, मैं कल पूरे दिन से मैं रात सोया नहीं और दिन भर पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में रहा, लेकिन ये मिट्टी है कि बोलती ही नहीं। हो सकता है वो बोलती भी हो तो मेरे कान कुछ ऐसे हो जो सुन न पा रहे हो, लेकिन आप एक संत हो, आप मिट्टी से बातें कर सकते हो, तो पूछ लो मिट्टी से वो मेरे बारे में क्या बोलती है। और तब जाकर वो फ़कीर बाबा ने उस कुम्हार से कहा, ये समझने जैसी बात है, क्योंकि कुम्हार जैसे बर्तन बनाता था, ऐसा ही हम भी कुछ दिन भर में बनाते रहते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, वो उस कुम्हार की तरह जो बर्तन बनाता है। फ़कीर बाबा बोले कि ये मिट्टी से तू अभी क्या बना रहा है, ये बोल। तब कुम्हार बोला कि वो तो मैं हुक्का चिलम बना रहा हूँ। हाँ, तो फ़कीर बाबा बोले कि मिट्टी तुझ पर नाराज़ है, क्योंकि वो ये कह रही है कि मुझे तू ऐसा मेरा बर्तन बना रहा है, तू मुझसे ऐसी चीज़ बना रहा है कि जिसके अंदर तंबाकू भरी जाएगी और फिर उसके ऊपर आग रखी जाएगी, उस आग को लेकर मैं जलूंगी और मैं मुझे पीने वाला उसका भी तो कलेजा जलेगा। तो मेरे अंदर से दुआ नहीं निकलती है तेरे लिए, तो कुछ अच्छा बना मेरे लिए, फिर मैं तुझे दुआएं दूंगा, उससे फिर दुआएं दूंगी, उससे फिर मैं भी खुश रहूंगी और मेरी दुआओं से तू भी खुश रहेगा। बाबा ने ये जब कहा तो वो कुम्हार ने अपने कान पकड़ लिए। बाबा, अब मैं इस मिट्टी से चिलम नहीं बनाऊंगा, मैं इस मिट्टी से सुराही बनाऊंगा जिसके अंदर ठंडा पानी रहेगा, और उस ठंडे पानी को पीने वाले का कलेजा भी ठंडा रहेगा, तो मिट्टी भी दुआ देगी, वो पीने वाला भी दुआ देगा। तो ये जो बातें हैं, क्योंकि रूमी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर कि संतों ने तुम्हारे रास्ते में मोमबत्तियां जलाकर रखी है, जिससे कि तुम्हारे रास्ते का अंधेरा दूर हो सके। तो ये चीज़ें जो जीवन को बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ, अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर जो ले जाती है, वो इल्म की मजलिस। इल्म की मजलिस तो ऐसी भाई जैसी है बेहश्त केरी वाड़ी। वो इल्म की मजलिस होती है जहाँ रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाता है।
उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में समझने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसी को कहा है जिक्र और फिक्र। आप देखो अल्लाह ताला कलाम पाक के अंदर सूरह रद के 28 नंबर की आयत में ये फरमाता है कि याद रखो, मौला फरमाता है, मालिक फरमाता है, परवरदिगार कहता है याद रखो अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, दिल को एक सुकून मिलता है, दिल को एक जितनी हमारी आज भौतिक प्रगति हुई है तो फिर उतनी ही हमारी रूहानी तरक्की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बैलेंस टूट जाएगा और तब जाकर, क्योंकि आज का साइंस ये कहता है कि आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घेरे में ले रखा है वो मानसिक तनाव है, वो मानसिक तान है, जो अल्लाह के नाम का जिक्र करने से, अपने परवरदिगार की याद करने से, उसकी बातें सुनने से, बुराई को छोड़ने से और भलाई को पकड़ने से जो सुकून मिलता है। क्योंकि रूमी अपनी मसनवी के अंदर कुछ एक आधी बात ऐसी भी कर देते हैं कि जो हमें जगाती है। वो लिखते हैं कि सपने में आप लोग स्वर्ग की सैर कर रहे हो या करते हो, ख्वाब में एक सपना देखते हो जन्नत का, स्वर्ग का, और वहाँ उसकी सैर करते हो। आगे लिखते हैं कितना अच्छा लगता है इस तरह स्वर्ग में विचरना, इस तरह से घूमना फिरना, बड़े घूमते फिरते हो स्वर्ग में, क्योंकि वो सपने में होती है बात, और कितना अच्छा लगता है। रूमी लिखते हैं लेकिन जैसे ही नींद खुलती है स्वप्न बिखर जाते हैं और अपने को पहले की तरह बंधनों में जकड़ा पाते हो इस मृत्यु लोक में। रूमी लिखते हैं क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, ये अमर धाम नहीं है, ये मृत्यु लोक है जहाँ कल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामासो बरस का पल की खबर नहीं। क्योंकि ये इसलिए मृत्यु लोक की बात करते हैं क्योंकि नींद तुम्हारी बिखर जाती है और तुम खुद को महसूस करते हो इस मृत्यु लोक के अंदर जो 4 दिन की चांदनी है। जन्नत तो वो है जो कायमी दायमी है, एक बार जो जन्नत मिली तो फिर वो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि उस जन्नत का संबंध जिस्म से नहीं रूह से होता है। रूमी आगे लिखते हैं कि इस जीवन के अंदर जगाते हैं ये, और आगे जो इन्होंने बात लिखी जो मैंने अभी आपसे कही, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि जो इंसान नींद के अंदर ख्वाब देखता है जन्नत के, क्योंकि बड़े सुख में खुद को महसूस करता है, अपनी मौत को भूल जाता है और दुनिया की खुशी के जानिब रागिब दौड़ते रहता है, भागते रहता है। फिर अचानक नींद खुलती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अकस्मात हो गया, कोई ऐसी घटना बन गई कि जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। कहाँ गया उसका सुख, कहाँ गई उसकी खुशी, कहाँ गए उसके अरमान जो पूरे कर रहा था वो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान गफलत की नींद में सोया हुआ है, उसकी वो नींद तब टूटेगी जब वो अपने सामने मौत के फरिश्तों को देखेगा। तो रूमी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर बहुत प्यारी बात लिखते हैं। रूमी लिखते हैं कि इस जीवन में क्या कमाया है तुमने, बताओ इस जीवन में क्या कमाया है तुमने, क्या पाया है, कौन से मोती ढूंढ निकाले हैं सागर के तल से, बताओ।
क्योंकि मृत्यु वेला के गहन अंधकार के लिए क्या प्रकाश की एक किरण सहज कर रखी है तुमने। वो रास्ता जो सच्चाई का है, वो रास्ता जो पाकिज़गी का है, तुम चले क्या उस पर। क्योंकि बात ये है कि इजी आगड़ हाटन पाटन वोरा, ये गिनान के पाठ लिखे हमारे पीर ने। तो रूमी की मसनवी की ये बात के ऊपर हम इस गिनान का पाठ भी सुनेंगे। इजी आगड़ हाटन पाटन वोरा, इजी आगड़ हाटन पाटन वोरा, सत का समर साथ लिया मेरे जीव को, तो मैं क्या करूं जीव अपना ए जी। सत्य का समर, समर का मतलब ये होता है कि उसको हम भाथू कहते हैं गुजराती के अंदर, और हिंदी में फिर उसको सिदोरी कहते हैं, जो रास्ते की मुसाफरी में हमको साथ देती है, हमारा वो जो खाना पीना होता है। क्योंकि ये मौत के रास्ते पर पीर फरमाते हैं कि एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर दुकानें नहीं मिलेंगी जहाँ बैठकर तुम खाना खा सको। उस जहाँ के लिए, उस मुसाफरी के लिए तुमने अपनी सिदोरी अपने साथ ही लेनी होती है। तो वो रास्ता है सच्चाई का, वो रास्ता है पाकिज़गी का। क्या कमाए हैं तुमने, कौन सी प्रकाश की किरण ढूंढ के निकाली है मृत्यु के गहन अंधकार के लिए। क्योंकि वो रास्ता सच्चाई का और पाकिज़गी का है, और उस पर चलने की जब बात आती है तो तकलीफ़ बहुत होती है। मन ना कहता है, जिस्म ना कहता है, रूह कोशिश करती है उस तरफ खींचने की, लेकिन जिस्म की जो जन्नत है वो बिखर जाती है। बड़ी पीड़ा होती है सच्चाई पर चलने के लिए, पाकिज़गी के रास्ते पे तप करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें भी हमारे गिनान के पाठों में आई कि सूरा पूरा दिन का तजे न अपनी आन, वे नर मर्द है जो चढ़कर मारे मैदान। वो जो सच्चाई का रास्ता है उस पर जो चलता है उसे रस पड़ता है इल्म ज्ञान की बातों पर, और इल्म ज्ञान की बातें पढ़कर जो पाकिज़गी रखता है, खुदा का नाम, खुदा के नाम का जिक्र करता है और उसी के ख्यालों में जो डूबता है, और फिर जब पवित्रता को बनाए रखता है, यूँ समझो उसकी रूह फिर आसमानों की उड़ान भरती है। आज के लिए इतना, क्योंकि रूमी कहते हैं कि इस सच्चाई के रास्ते पर, इस पाकिज़गी के रास्ते पर ऐसा बहुत कुछ होगा जो तेरे पास से छूट जाएगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देना पड़ेगा। लेकिन याद रख, जो भी तुझसे छूटेगा वो अपना रूप बदल कर किसी दूसरे रूप में और अच्छे रूप में तुझे वापस मिलेगा। इसलिए इस सच्चाई के, इस पाकिज़गी के रास्ते पर चलने से तू मुकरना नहीं, तू उसी पे चलना, और उसी पे चलने की प्रेरणा तुझे इल्म ज्ञान की इस मजलिस में आने से मिलेगी। तो तू अपने जीव का भला कर ले और इल्म मजलिस के अंदर तू रोज़ आते जा। आज के लिए फिर इतना ही, फिर और मौका बना तो फिर और बातें करेंगे।